Hello friends, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss the third lesson, two stories about flying और इसमें सेकंड पार्ट हम लेने जा रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो कि एक अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, उनकी लिखी हुई कहानी है ये। इनका जन्म जो है 25 अगस्त 1938 को हुआ है और इस कहानी में एक पायलट अपने पुराने डकोटा DS-088 एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ान भरता है और पेरिस कंट्रोल टावर से उसे गाइड किया जाता है कि वह 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़े। तो रात के लगभग 1:30 बज चुके होते हैं और पूरा शहर जो है नीचे और पूरा देश जो है नीचे सो रहा होता है और ये पायलट जो है अकेले हवाई आसमान में उड़ान भर रहा है। उसे बड़ा आनंद है और उसे जो है अपने घर में छुट्टियां मनाने के लिए लौटना है। इंग्लैंड जाना चाहता है वो, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वो उड़ान भर रहा है और तो वो सोचता है कि सुबह नाश्ते के समय पर वो परिवार के साथ मौजूद रहेगा और सुबह घर के परिवार के लोगों के साथ वो नाश्ता करेगा। जब लगभग पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर वो आगे निकल चुका होता है ना, पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका होता है, तब उसे आसमान में जो है काले बादलों का एक तूफ़ान दिखाई देता है और वो बादल इतने बड़े होते हैं कि वो बचकर उनसे निकलना उसका मुश्किल होता है। वो सोचता है एक बार कि चलो वापस पेरिस ही चला जाऊं, लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, मुझे घर जाना है और घर जाने की जो इच्छा है और वो उसको उस बादल में उस तूफ़ान में घुसने की रिस्क लेने को मजबूर करती है। तो रिस्क इसलिए क्योंकि जो है उस तूफ़ान में कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था। पर वो तूफ़ान में घुस जाता है और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा और बादल ही बादल होते हैं और उसका हवाई जहाज़ जो है तूफ़ान में हिचकोले खाने लगता है। प्लेन का कंपास और रेडियो, दिशा सूचक और रेडियो दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। उसे पता चल जाता है कि वह तूफ़ान में गुम हो चुका है और उसे जो है अब ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रहती कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी अचानक उसे अपने पास ही आकाश में एक दूसरा हवाई जहाज़ दिखाई देता है जो काले रंग का होता है और उसके पंखों पर जो है लाइट भी नहीं लगी होती है, लेकिन वो उस हवाई जहाज़ के चालक यानी पायलट का जो है चेहरा देख पाता है साफ साफ। तो वो पायलट जो है उसको इशारा करता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, यानी उसको समझ में आ जाता है कि वो जो पहला वाला पायलट है वो गुम हो चुका है, मतलब खो चुका है तूफ़ान में। उसके ये जो मशीनें हैं तरीके से काम नहीं कर रही है। तो जो राइटर है, जो पायलट है, वो उसके पीछे पीछे जो है उड़ने लगता है और लगभग आधा घंटा उड़ने के बाद जबकि इस पायलट के प्लेन में लगभग 10 मिनट का ही ईंधन यानी पेट्रोल बचा होता है, तब जब उसे डर लगने लग जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, कितनी देर उड़ना है। और पर उसी समय जो है दूसरा पायलट के पीछे पीछे जो है वो नीचे उतरने लगता है, मतलब डाउन साइड में आने लगता है आसमान से और अचानक बादल छट जाते हैं। अचानक मतलब एक ही कुछ समय में बादल छट जाते हैं, कुछ सेकंड में, और नीचे उसको जो है हवाई पट्टी के लाइट्स जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो उस प्लेन के ब्लैक एरोप्लेन के को धन्यवाद देना चाहता है, कि चालक को धन्यवाद देना चाहता है, पर जब वो इधर उधर देखता है उसको तो वो उसको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये कि अंधेरे में वो पायलट उसको दिखाई दे रहा था बादल में घिरा हुआ, लेकिन जैसे ही वो बादल से बाहर निकलता है वो पायलट भी गायब हो जाता है और सामने जो है उसको हवाई पट्टी की लाइट्स दिखाई देती हैं जिस पर उसको उतरना होता है। तो अब वो सुरक्षित जो है एरोप्लेन को अपने लैंड करा देता है डकोटा को और जो है जल्दी जल्दी कंट्रोल टावर में जाता है। वहाँ पर जो महिला बैठी रहती है कंट्रोल टावर में, उससे पूछता है कि वो दूसरा हवाई जहाज़ जो एरोप्लेन जो आसमान में था, ब्लैक एरोप्लेन, वो कौन था। तो वो महिला जो है उसको बड़े अजीब निगाहों से देखती है और हंसकर कहती है कि आपके अलावा आसमान में कोई नहीं था, मैंने जो है राडार में साफ साफ देखा था, केवल आप ही आकाश में थे और आसमान में कोई नहीं था। अब लेखक बड़ा सदमे में आ जाता है कि ये कैसे संभव है।
वो सोचता है कि अगर वहाँ कोई नहीं था तो फिर जो है इस अत्यंत ख़राब स्थिति में मेरी जान किसने बचाई। तो लेखक जो है, जो कि पायलट है एक तरह से बोलना चाहिए, उसको आश्चर्य होता है कि आखिर वो कौन था जिसने उन्हें सुरक्षित जो है हवाई जहाज़ या हवाई पट्टी पर पहुंचाया। तो एक बड़ी ही ज़ोरदार रोचक कहानी है ये। इसमें जो है बताया गया है कि ऐसी परिस्थिति में कई बार जो है आदमी, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो बड़ी असंभव सी लगती है और हमें जो है उस परिस्थिति से उबार लेती है, उस परिस्थिति से बचा लेती है। तो ये हो गया सेकंड, मतलब समझ लीजिए कि द ब्लैक एरोप्लेन वाली कहानी हो गई। और अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, और जो कथावाचक है या पायलट जो है वो इस रिस्क को क्यों लेता है। तो इसका मतलब ये है रिस्क इसलिए क्योंकि उनका हवाई जहाज़ पुराना था और जो है तूफ़ान में कोई एक्सीडेंट भी हो सकता था, इसलिए उसने रिस्क कहा। और वो रिस्क इसलिए लेता है कि वो फ्रांस से तो बहुत दूर आ चुका होता है, घर के पास आ चुका होता है और उसे घर जाने की जल्दी होती है। वो सोचता है कि मैं जो है घर पहुंचूंगा, मुझे घर पहुंचना है, और इसी वजह से वो रिस्क लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्ल्यू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो कथावाचक के उस हवाई जहाज़ को तूफ़ान में उड़ाने के अनुभव का वर्णन करिए। तो जैसा इसमें कहानी में बताया गया है कि वो जो है जब आसमान में होता है और इंग्लैंड की तरफ उड़ रहा होता है तो अचानक से उसको बादलों का तूफ़ान दिखाई देता है, बादलों का पहाड़ दिखाई देता है। तो वो उस बादल के पहाड़ में घुस जाता है और जैसे ही वो घुसता है तो उसका हवाई जहाज़ जो है हिचकोले खाने लग जाता है। उसका कंपास यानी दिशा सूचक काम करना बंद कर देता है, गोल गोल घूमने लगता है, और उसका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। और उसको जो है सारी उम्मीदें जाती रहती है कि पता नहीं अब मैं बचूंगा भी या नहीं बचूंगा। लेकिन तभी जो है एक काला हवाई जहाज़ जो है उसको अपने साथ साथ आसमान में दिखाई देता है और उसका चालक जो है उसको इशारा करता है कि तुम मेरे पीछे आओ, और वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो सफलतापूर्वक जो है उन बादलों के तूफ़ान में से निकल आता है। लेकिन जब वो निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो काला हवाई जहाज़ था ही नहीं, यानी वहाँ पर कुछ नहीं था। सामने जो है उसको हवाई पट्टी पर लाइट्स जली हुई दिखाई देती हैं, जिसकी मदद से वो जो है अपना हवाई जहाज़ जो है हवाई अड्डे पर उतार लेता है। उसके बाद में है वाई डज द नरेटर से, कथावाचक ने ऐसा क्यों कहा। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, मैं ज़मीन पर उतर आया और मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि मैं बिना जो है कुछ अफसोस किए वो मेरे पुराना डकोटा हवाई जहाज़ से निकल कर जा रहा था या दूर जा रहा था। तो ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो है वो उसकी जान बच गई, उसको इसी बात का शुक्रिया था। हवाई जहाज़ का तो जो होना है वो होना है, लेकिन अपनी वो सुरक्षित बच गया, इस बात का उसको ज़्यादा खुशी थी। What made the woman in the control tower look at the narrators strangely, यानी कंट्रोल टावर की महिला जो है वो उसने इस पायलट को, कथावाचक को अजीब निगाहों से क्यों देखा। तो इसलिए उसने अजीब निगाहों से देखा क्योंकि वो जानती थी कि आसमान में कोई नहीं था, और जबकि वो जो पायलट है वो कह रहा था कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाला आदमी कौन था या वो पायलट कौन था। तो इसलिए उसे आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने अजीब निगाहों से उसको देखा। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली, किसने जो है कथावाचक की सुरक्षित पहुँचने में मदद की। तो ये कथावाचक का भ्रम भी हो सकता है, कथावाचक की अपनी अंतरात्मा या अपना जिसको बोलना चाहिए कि अनकॉन्शियस माइंड हो सकता है, जिसने उसको गाइड किया हो कि भाई इस दिशा में होना चाहिए। उसने पहले भी उड़ानें भरी होगी उस दिशा में, और वो जो है उसको लगा होगा कि कोई जहाज़ चल रहा है, वो उसकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में आप यूँ भी कह सकते हैं कि हो सकता है ईश्वर ने उसे बचाया हो। तो इस तरह से ये दो इंटरेस्टिंग कहानियाँ थी, और अब जो है हम इसका एंड करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और
If you are watching my video first time, please subscribe this channel and make your friends subscribe. Please share this video, comment on this video. Thank you once again for watching my videos.